Hello everybody, welcome to Magad Pragya. Today we are going to discuss about class 8 science chapter 2 microorganism friend and foe. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 यानी कि साइंस का चैप्टर 2 यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो यानी सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। तो देखो, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको चैप्टर का टाइटल समझना पड़ेगा। अगर आप ये चैप्टर का हेडिंग समझ जाओगे तो आप पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा कि हम चैप्टर को इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, जैसे मित्र और शत्रु और सूक्ष्म जीव, इससे आप जरा अपने डेली लाइफ से रिलेट करो। जैसे अगर आप अपने ये जो आप यहाँ पर जैसे मित्र और शत्रु यानी फ्रेंड एंड फो लिखा गया है, इसका मतलब ये मित्र भी है और शत्रु भी है, दोनों है। और इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, तो इस सबको एकदम रिलेट करके चलना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में यही हम जानेंगे कि जैसे ये माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या क्या काम रहता है, वो हमारे डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्मफुल है और कैसे यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या, यानी कि सूक्ष्म जीव है क्या। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये 50+ वर्ड्स में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जैसे ये 50+ वर्ड्स में लिखा गया है, और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर 50+ वर्ड में है तो आप इस 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाए तो ये पूरा आप लिख सकते हो। और इस तरीके से इसको एक झटके में पढ़ लेंगे कि एकदम आपके दिमाग में ये नोट हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स का यूज किया गया है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आपके एग्जाम भी सर पे है, तो इसीलिए हम इसको फटाक से अच्छे से कर लेंगे। तो एग्जाम से पहले ही एडवांस में ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, इट इज अ वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो सूक्ष्म जीव है, ये क्या है, एक बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, टाइनी, बहुत ही छोटे। फिर से खत्म हो गई, कोई बात नहीं। दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, और ये खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। अब समझो, ये जो माइक्रोब्स है, जैसे हिंदी में समझो, जो सूक्ष्म जीव है, वो कभी भी सूक्ष्म जीव यानी यहाँ पर आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और यहाँ पर भी सूक्ष्म जीव। ठीक है, यानी सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर भी हो रहा है हमारा छोटा। ठीक है, और जीव का मतलब यहाँ पर होता है हमारा जीव ही होता है, यानी कि छोटा जो ऑर्गेनिज्म है, छोटा जीव है। ठीक है, तो जीव का मतलब यहाँ पर जीव ही होता है, और छोटा ऑर्गेनिज्म यानी छोटा जीव। ठीक है, तो एक ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइनी ऑर्गेनिज्म यानी छोटे ऑर्गेनिज्म, इसको आप वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो। तो ये क्या है, इट इज अ वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, और इतने छोटे हैं कि हम इसको नेकेड आई यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते। अब देखो, सेल आप जानते होंगे, सेल यानी कोशिका यानी कण। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो हमारी पृथ्वी है, वो किस चीज से बनी है, सब सेल से बनी है। आपकी बॉडी कैसे बनी है, तो ये सबसे पहले क्या होता है, सेल बनता है, उसके बाद फिर जैसे सेल बना, उसके बाद फिर टिश्यू बना, धीरे धीरे वो सेल ऑर्गन बना। तो जितने भी तमाम बॉडी है वो सब आपका ये जो चमड़ा है, तो ये किस चीज से बना है, ये सारे तो सेल से ही बने हैं ना। ठीक है,
अब क्या आप एक सेल को देख सकते हो? तो जी नहीं, हम एक सेल को नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है और इतना छोटा होता है कि हम इसको खुली आंखों से तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तो जब हम इसको खुली आंखों से देख नहीं सकते तो यहाँ पर हम जब खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है, मान लो नहीं देखा, तो हमको इसके बारे में पता कैसे चला? ठीक है, तो हम सब ये बताएंगे। अब देखो यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक वर्ड आता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए आप याद कर लो कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है कि इन्हीं सब जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूरे विस्तार से बताया है, जिसका खोज किसने किया था? लुईस पैस्चर। ठीक है, लुईस पैस्चर इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये आपका के नॉलेज के लिए था। अब देखो यहाँ पर आपको ये याद, यहाँ पर आपको दो वर्ड याद रखना है। कौन कौन से? तो ऑर्गेनिज्म तो आपका चैप्टर का नाम है तो आपको याद ही रहेगा, और पूछा गया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको ऑर्गेनिज्म याद रहेगा। यहाँ पर आपको वर्ड याद रखना है टाइनी और नेकेड आई। बाकी सब आप जितने भी वर्ड हैं सबसे आप फेमिलियर हैं, और यहाँ पर आप टाइनी से भी फेमिलियर है। टाइनी मतलब होता है छोटा, तो यहाँ पर नेकेड आई यानी खुली आंखों से इसे हम नहीं देख सकते। चलो अगला पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स। ये जो छोटे छोटे जीव हैं इनको माइक्रोब्स भी कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हीं को माइक्रोब्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है एक और वर्ड, माइक्रोब्स। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट क्लियर हुए। कम से कम 1 मार्क्स में पूछा तो इतना लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे कि इट इज वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई को आप अनएडेड आई भी लिख सकते हो, क्योंकि नेकेड और अनएडेड आई दोनों का मतलब नहीं होता है खुली आंखों से। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स एंड इट्स। अब जैसे यहाँ पर आपने पढ़ा था कि ये खुली आंखों से नहीं दिख सकता, तो किससे दिखेगा? तो इट्स सीन्ड बाय माइक्रोस्कोप। ये कैसे देखा जाएगा? ये माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जिसकी मदद से ये देखा जाता है। अब देखो, इट्स सीन्ड बाय माइक्रोस्कोप। दिस इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर्ड बाय एंटोवन लुई वेन हुक। ठीक है, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है चुड़िया है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्कवर किया गया है एंटोन वैन। जैसे देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर याद रखना है ये नाम आपको, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको एंटोन वैन, यहाँ पर तोड़ के ये करो, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, एंटोन और यहाँ पर वैन। ठीक है, एंटोन वैन, यहाँ पर लुईन हुक, एंटोन वैन लुईन हुक। ऐसे तोड़ के अगर आप याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 बार में तोड़ देना है। अब देखो एंटोन का तो छोड़ो, वैन मतलब क्या होता है? गाड़ी से याद कर लो वैन, और लुईन हुक रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब 4 वर्ड में आपको इसको तोड़ देना है, एंटोन वैन लुईन हुक, एंटोन वैन लुईन हुक। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? एंटोन वैन लुईन हुक। और इस डिवाइस का नाम क्या था? इस डिवाइस का नाम माइक्रोस्कोप था। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि किस डिवाइस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सीन बाय डैश। ठीक है, तो वो जो है कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको के चैप्टर में दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, मित्र और शत्रु, दोस्त और दुश्मन। ठीक है, तो देखो सम माइक्रोब्स, यहाँ पर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको लगाना है दिल खोल के लगाओ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सम माइक्रोब्स आर फ्रेंड एंड सम माइक्रोब्स आर फो, यानी कुछ शत्रु होते हैं और कुछ मित्र होते हैं। ठीक है, सम माइक्रोब्स आर फ्रेंड्स, सम आर माइक्रोब्स आर फो, सम आर फ्रेंड्स, फ्रेंड फो, ये आपको याद रखना है।
सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल, कुछ जो माइक्रोब्स यानी कुछ सूक्ष्म जीव हार्मफुल होते हैं, सम आर यूजफुल, कुछ यूजफुल होते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं? आदमी को ऊपर भेजने में। कैसे ऊपर भेजने में? आपने अभी अभी कुछ समय पहले 2022, 21, 20, 19 का लास्ट पीरियड दिसंबर को याद करो आप, तो उसमें ये 2-3 साल जो है इन सब में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस आप जानते हो ना, बहुत सारे लोग उस पर ऊपर गए, टपके हैं। पृथ्वी का जो हमारा जनसंख्या धीरे धीरे कमा, यहाँ पर जैसे कोविड-19 है और कोविड-21 ओमिक्रॉन, मान के ये सब बहुत सारे, इससे कितने लोग, बहुत सारे लोग मरे, यानी ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा हार्मफुल, ठीक है, हुआ ना हार्मफुल, क्योंकि ये सबकी जाने ले रहा है। फिर और बहुत, और देखो जैसे, और ये हार्मफुल इसलिए भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे, आप जैसे आपके घर में अगर मान के चलो ब्रेड खाते हो आप, तो ब्रेड को अगर 2-3 दिन छोड़ो, या फिर रोटी को ही छोड़ दो, रोटी को अगर आप 2-3 दिन छोड़ दोगे तो उसमें एक अलग सा स्मेल आ जाता है, कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे धागे जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, वहां पर बहुत सारे, आप उसको चितकबरा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, चितकबरा। जैसे ये रोटी मान के चलो हो गया, अच्छा गोल बना है, अब इसमें बदबू आने लगता है, इस तरीके से धब्बा धब्बा हो जाता है। तो ये जो धब्बे रहते हैं, ये इसको अगर आप खाते हो तो इससे आपको क्या होता है? बीमारी। क्यों? क्योंकि ये हार्मफुल है, ठीक है, ये क्या है? हार्मफुल है। और सम आर यूजफुल। यूजफुल कैसे? अब एक बात बताओ, सपोज करो आप मर गए, जान से नहीं मार रहे, कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, हम टपक गए, एकदम गए, समझ लो मर गए, उसके बाद आपको जलाया गया, दफनाया गया, जैसे हुआ जो हुआ आपके साथ हुआ। अब मान के चलो आपको दफनाया गया, अब आपका जो मांस है उसको धीरे धीरे वो सड़ जाता है, वहां पर फिर हट जाता है, धीरे धीरे हड्डी बचता है, वो भी समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है? कोई उसको खा रहा है ना, उसको तो कोई उसको खा रहा है ना, तो वो खाने का काम कौन करता है? यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये इंक्रीज करते हैं। अब जैसे दूध से दही बन जाता है, कैसे बन जाता है? जितने लोग बोलते हैं कि कीड़ा मकोड़ा हम नहीं खाते हैं, उनके लिए बता दें कि आप दही खाते हो, उसमें कीड़ा मकोड़ा रहता है, हालांकि मैं दही नहीं खाता, ठीक है। तो दूध से अगर आप दही बनाते हो, उसमें बैक्टीरिया आता है लैक्टोबैसिलस, तो वो यूजफुल हो गया क्योंकि वो दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है। आपने ईस्ट का नाम क्लास 7th में भी सुना होगा, ठीक है, ईस्ट। अब ये ईस्ट जो है ये क्या किसमें मदद करता है आपको? तो ये मदद करता है केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, ये तमाम जो आप खाते पीते रहते हो, जैसे केक, पेस्ट्री, ये सब तो आप खाते हो, बर्थडे में भी यूज करते हो। तो उन सबको बनाने के लिए उन सबको बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनिज्म का जरूरत पड़ता है? तो हमें तो वो ईस्ट का जरूरत पड़ता है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है। अब बचपन में याद करो, आपको सुई लगा होगा, एकदम सुई, बहुत सारे बच्चे रोए होंगे, हम भी रोए हैं, ऐसा नहीं है। आपको बचपन में टीका लगाया गया, तो सुई जब आपको लगाया गया तो उसमें आपको ये बताया जाता होगा एंटीबायोटिक। घर में भी आप सुने होंगे एंटीबायोटिक है, दवाई है, एंटीबायोटिक है। तो वो जो एंटीबायोटिक है वो किससे बनता है? तो वो माइक्रोब से ही बनता है, यानी कि ये सूक्ष्म जीव से ही बनता है। और ये इसको आप बोलोगे कि जब हार्मफुल रहते तो उसको हम खा कैसे सकते? तो देखो, वो इनएक्टिव फॉर्म या डेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तब उसको डाला जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो हम आगे अच्छे से और पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हमें और पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इधर से आया, टेढ़ा हो गया, यहाँ आया, डिस्को कर लिया, कोई बात नहीं, काम चला लो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सब कुछ हमारे हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होते हैं। अब देखो, some microbes carry many diseases and some microbes fight against diseases in the form of antibiotic। अभी हमारा टर्म आया था, बता रहे थे आपको एंटीबायोटिक के बारे में, यहाँ पर भी आप एंटीबायोटिक, यानी कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो
कैरी करते हैं क्या, तो डिजीज कैरी करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, उस डिजीज को मार के भगा देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अभी जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस कोविड-19 आया तो उसके लिए कोवैक्सीन भी आया ना, उसको मारने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो तरीके के वैक्सीन आए। तो वो सब क्या थे, वो सब भी एंटीबायोटिक थे जो कि दूसरे डिजीज को मार के भगा रहे थे ना। बोलो हाँ, आप सभी ने वैक्सीन लगा दिया होगा, उम्मीद करते हैं हम, हालांकि हम अभी तक नहीं लगाए। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ है वो फाइट करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, और कुछ उसी को मतलब नहीं करते हैं, कुछ डिजीज कैरी करते हैं और कुछ फाइट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है कि हम दे आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई या अनएडेड आई, जो भी आप बोलो। फिर they are also called microbes, they can seen by instrument name a microscope. This instrument discovered by Anton van Leeuwenhoek, ठीक है। उसके बाद some microbes are harmful, some are useful, yes helpful या useful, जो आप बोल लो। some microbes carry many diseases, some हमको भी देखो याद हो गया, some microbes carry many diseases, some fight against diseases in the form of antibiotic। अब यहाँ पर जैसे इतने आप पढ़ रहे हो, हमने आपको एल्गी बताया, काई आपने देखा है, काई सबने देखा होगा, नदी में नहाए हो ना, उसके अंदर जाके देखना ससरता है, आपके बाथरूम में भी काई लगे रहते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, वो एल्गी होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में भी हम विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखो अब इतना हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया बोले, एल्गी, फंगी बोले थे आपको, तो आपको पता चल रहा होगा वायरस तो हम आपको बोले। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स भी होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो अब हम वो ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रकार, इसके कितने टाइप्स हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गा। ये एल्गा सिंगुलर है, अगर आप इसको प्लूरल बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप ई जोड़ दो, ठीक है, ALGAE। ये एल्गा सिंगुलर है और एल्गी प्लूरल है। अब देखो यहाँ पर हमने आपको बोला था वायरस, तो देखो वायरस माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोब्स नहीं, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। कैसे, क्योंकि देखो वो लिविंग, और कभी वो लिविंग होता है कभी नॉन लिविंग होते हैं। अब कैसे होते हैं आगे अभी समझो। देयर आर अनदर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट इज वायरस। कुछ एक और प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि राइट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिस्क्राइब इट। तो उसमें हम आपको यहाँ पर 200 से प्लस वर्ड्स में हम बता देंगे, और वो 200 यहीं से आपका शुरू हो जाता है, तो इसको आप रट लो, समझ लो, ठीक है। अब देखो, तो देयर आर अनदर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट इज वायरस। वायरस इज नॉट अ माइक्रोब्स बिकॉज इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, इट रिप्रोड्यूस ऑन इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल। अब देखो ये जो वायरस इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मान के चलो मेरे हाथ में नहीं, हम में रहेगा तो वो रिप्रोड्यूस कर लेगा, हमें मार देगा। मान के चलो यहाँ पर कोई वायरस है, हमको दिख नहीं रहा, लेकिन वो अभी मरा हुआ है, लेकिन जैसे वो मेरे बॉडी, मैंने मान के चलो यहाँ छू दिया, वो मेरे बॉडी के अंदर चला गया। अब मेरे बॉडी के अंदर वो लिविंग होस्ट सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी हो, प्लांट्स के बॉडी हो, लिविंग होस्ट सेल, ठीक है, यहीं से समझ लो, वो इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। इसलिए वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक बट इट नॉट सम माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इस साइड में हम ये समझे, अगले साइड में हम इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बैक्टीरिया को, फंगी को, प्रोटोजोआ को, एल्गी को, ठीक है। इन सब को डिस्क्राइब करने के बाद ये हमारा सेशन हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे। हाँ।
हाँ अब सही है। तो अब हम देखो जानेंगे बैक्टीरिया, फंगी। जैसे हमने बताया था कि हम अब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे उनके बारे में, उनके विषय में बढ़िया से जानेंगे। तो सबसे पहले अब हमने आपको बोला था 200 प्लस वर्ड्स में, तो उधर लगभग 30 40 50 वर्ड हो गए होंगे पिछले साइट में, माइक्रो टाइप्स ऑफ माइक्रोब एंड डिस्क्राइब इट में। अब हम इधर जो है थोड़ा हम शॉर्ट में देखें, आपको हम बता देंगे कि कैसे इसको एक्सपेंड करना है। इधर हम लिख दिए हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो सबसे पहला है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है नहीं उसके बारे में आपको जानना है, क्या है नहीं। चलो एक तरीके से क्या है वो भी कह सकते हो। तो देखो दे आर यूनिसेलुलर। अब आपके लिए नया शब्द आ गया यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों दो चीजें। देखो यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल, मतलब जो सिंगल सेल से मिलके बना हो, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे, बहुत मल्टी सेल, सिंगल, इसको आप सिंगल सेलुलर भी कह सकते हो, यानी कि एक कोशिका से मिलके बना हो। वैसे माइक्रोब्स जो ये बैक्टीरिया क्या है, तो ये यूनिसेलुलर या फिर आप इसको सिंगल सेलुलर भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मर्जी, आपको जो लगाना है लगा दो। अब इसके साइज की बात करें तो देयर साइज रेंज इज 2.2 200 माइक्रोन। अगर इसकी साइज रेंज की हम बात करें तो ये 0.2 to 100 माइक्रोन, 0.2 से लेकर के 100 माइक्रोन तक इसका जो आकार है, इसका साइज है किसका, तो बैक्टीरिया का। अब देखो स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ये दोनों देखो स्मॉल। तो यहाँ पर आपको थोड़ा छोटा लिख रहा मिल रहा होगा, तो आपको क्या करना है, रेंज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इज 0.15 एम का मतलब मीटर नहीं है, एम का मतलब यहाँ पर माइक्रोन है। ठीक है, और the largest size range of bacteria is 1.5 माइक्रोन। स्मॉलेस्ट का कितना है 0.15 0.15, और लार्जेस्ट का 1.5 यानी 1.15 माइक्रोन, मीटर नहीं माइक्रोन। ठीक है, सम बैक्टीरिया, अब देखो यहाँ पर सम बैक्टीरिया आर एरोबिक और सम आर एनएरोबिक। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। देखो एयर शब्द आपने सुना, एयर AIR यानी वायु, प्राण वायु, हवा। अब देखो वैसे कुछ यहाँ देखो बैक्टीरिया के यहाँ पर दो कैटेगरी हो जाती है, कितने, तो दो। कौन कौन, तो एक जो O2 को लेता हो और दूसरा जो O2 को नहीं लेता हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ O2 ऊपर नहीं, यहाँ पर नीचे 0 आएगा, यानी ऑक्सीजन को, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लेकर के, सांस लेकर के जिंदा रहते हैं, कुछ बिना सांस लेकर के, बिना सांस लिए ही जिंदा रहते हैं, बिना सांस लिए, सांस रोक करके। ठीक है, अब देखो दे डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। यहां पर भी अगर आप, यहां पर भी आपको एक्सपेंड करना है, इसको खोल देना है। ठीक है यार, अब देखो दे डिवाइड इनटू 4 पार्ट, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। चलो कौन कौन, एकदम एनर्जेटिक होकर समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है कोकाई, बैक्सिलस, स्प्रिलियम और विब्रो। 4 है, कोकी, बैक्सिलस, स्प्रिलियम, वाइब्रो। कोकी, बैक्सिलस, स्प्रिलियम, वाइब्रो। कोकी, बैक्सिलस, स्प्रिलियम, वाइब्रो। देखो अब इन सबको आप ये जान लो कि ये जो है इनके, बस इसका शेप आप जान लो, क्या जान लो कि इसका शेप, और इसको शेप के आधार पर इसको ये कर दो। जैसे कोकाई है तो कोकाई इज राउंड शेप। ठीक है, देख रहे हो ना, गोल गोलम गोल, गोलम गोल। अब देखो बैक्सिलस यानी जो है रॉड शेप,
बैक्सिलस, बैक्सिलस समझ लो ना, बैक्सिलस यानी रॉड शेप। बैक्सिलस ये जो है हमारा राउंड शेप, ये हमारा हो गया राउंड शेप, बैक्सिलस हो गया हमारा रॉड शेप, और ये स्प्रिलियम जो है हमारा, यहां पर देख रहे हो स्पाइरल कॉपी आप सबके पास होगी, है ना, स्पाइरल कॉपी। जैसे मैं आपको, अगर मेरे पास है तो यहाँ पर होगा, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि स्पाइरल कॉपी, वो बाइंडिंग वाला कॉपी है मेरे पास। अब जैसे देखो ये बाइंडिंग आपको दिख रहा है, ये गोल 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 राउंड राउंड, तो ये जो आपका बाइंडिंग है, ध्यान से देखो, ये जो आपका बाइंडिंग है, इसी शेप का बैक्टीरिया भी रहता है, तो आप इसको क्या स्पाइरल शेप बोल सकते हो। स्पाइरल शेप हो गया। और विब्रो यानी यहां पर आपने कॉमा का यूज किया होगा, तो यहां पर कॉमा, कॉमा शेप, ठीक है। तो यहां पर 4 आपके हो गए, रॉड शेप, ये रॉड शेप, राउंड शेप, स्पाइरल शेप, कॉमा शेप, कॉकी, बैक्सिलस, प्रिलियम, वाइब्रो। यहां पर आप लिख सकते हो सबके शेप के आधार पर, ठीक है। तो ये हमारा बैक्टीरिया हो गया खत्म। अब हम आते हैं फंगी। फंगी को आप फंजाई भी पढ़ते हो, इसका स्पेलिंग रखने के लिए और थोड़ा बहुत मजाक मस्ती के लिए हम लोग इसको फंगी पढ़ते थे, फंगी, ठीक है। देखो फंगी, ठीक है, लेकिन इसको फंगी, कहीं कहीं पे फंगी पढ़ा जाता है या कहीं फंजाई पढ़ा जाता है, ठीक है। तो आपको जैसा सहूलियत हो, आप फंगी पढ़ो, फंजाई पढ़ो, या हमारी तरफ फंगी पढ़ो, जैसा आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो। अब देखो फंजाई के बारे में हम जानते हैं, फंगी के बारे में, दे अपियर टू बी प्लांट। देखो दे अपियर टू बी प्लांट बट दे डू नॉट हैव लीव्स, रूट, स्टेम। यहाँ पर देखो दे अपियर टू द प्लांट, ये प्लांट से, ये पेड़ पौधे से मिलते हैं। ये क्या है, पेड़ पौधे से मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पेड़ पौधे ही हैं, ये पेड़ पौधे से मिलते हैं, पेड़ पौधे जैसे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पेड़ पौधे हैं, क्योंकि इनके पास लीव्स नहीं होता है, इनके पास पत्ते नहीं होते, रूट्स जड़ नहीं होते, स्टीम तना नहीं होता, ब्रांच नहीं होते, और भी एक्सेट्रा सोल जो भी है वो सब इसके पास नहीं होते। अब आप इसको क्या कह सकते हो, तो दे आर, आप इसको कह सकते हो दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट, दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट। ये आप इसको सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स कह सकते हो। अब देखो दे आर हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉप्स भी बोल सकते हो और हेट्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हो। अब देखो हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या, अब इसको हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप को आपने क्लास 6 और 7th में भी पढ़ा है। अब आप बोलोगे सर क्लास 8 का तो याद रहता नहीं है, क्लास 6 और 7 का कैसे याद रहेगा, तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ऑटोट्रॉप, ऑटो से इस समझ में आ रहा है कि जो खुद से निर्भर, यानी खुद से जो भोजन बनाने में निर्भर हो उसे ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, और जो दूसरे के बदौलत खाना खाने के लिए रहता हो, सिर्फ जो दूसरों से खाना लेकर खाता हो, वो हो गया हमारा हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब देखो दे आर बोथ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी से यहाँ पर सिंगल से आपको बताया था यूनिसेलुलर को, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे, ठीक है, कुछ सिंगल सेल के भी रहते हैं और कुछ बहुत सारे भी रहते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हमारा बॉडी मल्टी सेलुलर है या सिंगल सेल। अब झटक से बोलोगे सिंगल सेल है, ए मल्टी सेलुलर है। सिंगल सेल जो बोले होंगे वो बहुत बड़े महामूर्ख होंगे, क्योंकि यहाँ हमने आपको पहले भी बताया था कि आप सिंगल सेल वाले बैक्टीरिया को अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उस वैसे बैक्टीरिया को अगर छोटे हैं तो आप उसको
मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हो, और अगर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत मल्टी सेलुलर से बने, जैसे आपका बॉडी मल्टी सेलुलर है, तो आप इसको देख रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम्पल में तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये 4 टाइप्स के होते हैं। अब इधर देखो, ये इसका जो एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल आपका हो गया ब्रेड मॉड और पेंसिलियम। ब्रेड मॉड और पेनिसिलियम, ब्रेड मॉड और पेनिसिलियम एग्जाम्पल याद करके रख लो, ब्रेड मॉड और पेनिसिलियम, ठीक है, ब्रेड मॉड और पेनिसिलियम। अब हम बचे 3 टाइप्स को नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अब हम जानेंगे प्रोटोजोआ, एल्गा, वायरस और वेयर डज माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव्स, ठीक है। तो ये जो है, ये है हमारा लास्ट स्लाइड। उसके बाद फिर ये पार्ट 1 हमारा खत्म होगा, फिर पार्ट 2 में हम आपसे मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रोटोजोआ को आप प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। अब देखिए प्रोटोजोआ दे आर यूनिसेलुलर। ये क्या है, ये सिंगल सेल से बने हुए हैं, यानी ये यूनिसेलुलर है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक का मतलब कि पानी में रहने वाले। पानी में रहने वाले, ठीक है, पानी में रहने वाले। अब देखो, दे आर लिव इन कॉलोनीज और सोलेट्री, यानी कि अलोन, ये कॉलोनी में भी रहते हैं और अकेले भी रहते हैं, ठीक है, जैसे इनको मिल जाए वैसे ये रहते हैं। एग्जाम्पल में आप अमीबा और पैरामीशियम जो है वो चप्पल की आकृति की होती है। कभी मम्मी से चप्पल खाए हो, उसी की आकृति से पैरामीशियम होता है। पैरामीशियम का जो शेप है वो स्लीपर यानी चप्पल की आकृति का होता है। अब देखो एल्गा है सिंगुलर, यहाँ पर आपको आप डिस्क्राइब कर देना है, आप जानते हो आपको डिस्क्राइब कर देना है। तो एल्गा है सिंगुलर और एल्गी है प्लूरल। तो देखो ये क्या है, ये सिंपल नॉन फ्लावरिंग एंड ट्रॉपिकली एक्वेटिक प्लांट। ये क्या है, ये सिंपल नॉन फ्लावरिंग एंड ट्रॉपिकल एक्वेटिक प्लांट। आपने काई देखी होगी, काय, जिसको आप देहाती भाषा में काय बोलते हो, उसको काय बोला जाता है। तो काय, आपने नदी में जब नहाते हो तो नीचे हरा हरा कुछ रहता है, हरा हरा, उसको आप देखे होंगे। तो वो जो रहता है वही होता है हमारा एल्गा। अब देखो इसका जो कलर है वो है आपका ग्रीन कलर है। ये बोथ है, यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। आपको याद कर लेना होगा, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट। अब ग्रीन पिगमेंट कंटेन करे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब कि ये प्लांट्स है, तो ठीक है। तो इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट बट इट लैक ट्रू स्टीम, रूट, लीव्स एक्सेट्रा, ब्रांच, ठीक है। ये ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, लेकिन ये स्टीम इसमें नहीं होता, रूट इसमें नहीं होता, लीव्स इसमें नहीं होता। अब देखो वायरस दे कैन नॉट सीन बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि ये सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं। दे कैन सीन बाय द यूज ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। They are smallest of all the microbes या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19, ओमिक्रॉन, HIV वायरस, फिर कोविड-21, ये सब आप दे सकते हो। और यहाँ पर आपको कोरोना वायरस के बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसके बारे में पूछता है। दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट, दे आर हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ये सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अब देखो लास्ट है, ठीक है, उसके बाद ये जो है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि वेयर डज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ लीव करते? तो ये एवरीवेयर कहाँ लीव करते? हर जगह।
हर जगह ये लीव रहते हैं। कैसे? दे लीव इन आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट टू मार्शियसी लैंड एंड इनसाइड द ह्यूमन आवर बॉडी, या फिर कोई भी बॉडी में। तो ये आइस कोल्ड क्लाइमेट से लेकर के यानी बर्फीले जगह पर जहां पर बर्फ पड़ता है वहां से लेकर के हॉट स्प्रिंग तक रहती है, डिजर्ट से लेकर के नॉर्मल जगहों पर भी रहते हैं, यहाँ तक कि हमारे ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, इन सब सारे बॉडी में ये रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 में आपको ये जो है जितना भी हमने आप पढ़े वो सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल दैट स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। और इस सेशन से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।